कोरोना पैंडेमिक की सेकेंड वेव स्टार्ट होने के बाद कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में काफ़ी तेजी आ गई है। 20 अप्रैल 2021 से देश में डेली कोरोना केसेस 3 लाख के पार ही आ रहे हैं। ऐसे में एक आम आदमी करे तो करे क्या। हम सभी जानते हैं कि इस समय किस तरह हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी आ रही है। डेली न्यूज चैनल पर देखने को मिल रहा है कि हर दिन किसी न किसी की मौत हो जा रही है सिर्फ और सिर्फ उसको ऑक्सीजन ना मिलने से। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें और मास्क और सैनिटाइजर का यूज करते रहें। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑक्सीजन बनने से लेकर ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरने तक के पूरे प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लें कि ऑक्सीजन कहीं और नहीं बल्कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर से ही बनाया जाता है। हमारे अर्थ के इस एयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% ऑर्गन और भी बाकी सारे गैसेस मिक्स होते हैं। तो सबसे पहले इस एयर को एक फिल्टर से गुजारा जाता है, जिसके बाद सॉलिड पार्टिकल्स और डस्ट इस एयर से अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद इस एयर में सिर्फ और सिर्फ गैसेस ही बचती हैं। फिर इसके बाद इन गैसेस पर हाई प्रेशर अप्लाई करके इसको कंप्रेस किया जाता है और फिर नेक्स्ट स्टेज में इसको प्यूरिफिकेशन यूनिट में डाला जाता है और फिर यहाँ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स ये सब अलग हो जाते हैं। तो अब जितनी सारी मिक्स गैसेस बची हैं इनको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए इसको -173 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कूल्ड किया जाता है, जहाँ फिर वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब हमें पता है कि इस लिक्विड में सिर्फ 3 ही गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑर्गन, और हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इस लिक्विड में से नाइट्रोजन और आर्गन को निकाल दिया जाए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं सभी लिक्विड का एक डेंसिटी होता है, तो हम इस लिक्विड को एक चैम्बर में डाल देते हैं। ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये नीचे वाले चैम्बर में आ जाता है और इसके ऊपर आर्गन और सबसे टॉप पर नाइट्रोजन जमा हो जाता है। फिर उसके बाद इन सबको अलग करने के बाद फाइनली हमें लिक्विड फॉर्म में डिस्टिल्ड ऑक्सीजन प्राप्त हो चुका है। अब इसके आगे का प्रोसेस होता है इस ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरने का। इस सिलेंडर को बनाने का काम बहुत सारी अलग अलग कंपनियां करती हैं, जहां से इसको इंपोर्ट करके इन सिलेंडर में ऑक्सीजन की रिफिलिंग की जाती है। तो अब हम जान चुके हैं कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पहुंचने से पहले ये 3 पार्ट में बटे होते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीजन मेकिंग एंड सेकेंड है सिलेंडर मेकिंग और थर्ड है रिफिलिंग सेंटर। इन सब के बाद ही ऑक्सीजन सिलेंडर अपने ज़रूरत के अनुसार अपने डिमांड पर ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों लास्ट में जाते वक्त मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ घर में ही रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए और ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बाहर निकले, और वो भी बिना मास्क और सैनिटाइजर के नहीं।